हिमालय, शांति और खूबसूरती की जगह। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी झील मौजूद है जो खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि मौत के लिए जानी जाती है। उत्तराखंड के त्रिशूल माउंटेन की गोद में बसी है रूपकुंड झील। देखने में ये एक आम जमी हुई झील लगती है, लेकिन जब गर्मियों में यहाँ की बर्फ पिघलती है तो पानी के नीचे से जो नज़ारा सामने आता है वो किसी की भी रूह कंपा सकता है। पत्थर नहीं, लकड़ी नहीं, बल्कि इंसान। 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि 500 से भी ज़्यादा इंसानी कंकाल, स्केलेटन्स इस झील में तैरते हुए दिखाई देते हैं। आखिर कौन थे ये लोग? ये इतनी ऊंचाई पर क्या कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, इन सब की मौत एक साथ कैसे हुई? आज के इस वीडियो में हम सुलझाएंगे स्केलेटन लेक का 1200 साल पुराना रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन टेरर टेलेस में। कहानी शुरू होती है साल 1942 में। दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। भारत पर भी हमले का डर था। उसी दौरान नंदा देवी रिजर्व के एक फॉरेस्ट रेंजर HK मदवाल गश्त लगाते हुए इस झील तक पहुंचते हैं। वहां उन्होंने जो देखा वो भयावह था। झील के किनारे पानी के अंदर बेशुमार हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी हुई थी। उस समय अंग्रेजों को लगा कि ये जापानी सैनिकों की एक गुप्त टुकड़ी है जो भारत पर हमला करने के लिए पहाड़ों के रास्ते घुसपैठ कर रही थी और शायद ठंड से मर गई। ब्रिटिश सरकार तुरंत हरकत में आई। एक टीम को जांच के लिए भेजा गया, लेकिन जब उन्होंने उन कंकालों को करीब से देखा तो पता चला कि ये हड्डियां ताज़ा नहीं हैं, बल्कि ये तो सदियों पुरानी है। यानी जापानी सैनिकों वाली थ्योरी वही फेल हो गई। अगर वो जापानी नहीं थे तो कौन थे? कई सालों तक अलग अलग थ्योरीज दी गई। पहली थ्योरी थी जनरल जोरावर सिंह की। कहा जाता है कि 1841 में कश्मीर के डोगरा कमांडर जोरावर सिंह और उनकी सेना तिब्बत की लड़ाई से लौटते समय यहाँ रास्ता भटक गए थे और खराब मौसम में मारे गए। दूसरी थ्योरी थी एक महामारी की। कुछ लोगों का मानना था कि किसी लाइलाज बीमारी ने इन लोगों की जान ले ली और इन्हें यहीं दफना दिया गया, लेकिन ये सब सिर्फ अंदाजे थे। कोई भी थ्योरी पूरी तरह फिट नहीं बैठ रही थी, क्योंकि इन कंकालों पर कोई हथियार के निशान नहीं थे जिससे ये पता चले कि युद्ध हुआ था। और अगर बीमारी होती तो सब एक ही जगह क्यों मरते? साल 2004 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम और कुछ वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को हमेशा के लिए सुलझाने की ठानी। उन्होंने वहां से कुछ कंकाल निकाले और उनकी DNA टेस्टिंग और कार्बन डेटिंग की। रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। ये कंकाल 19वीं सदी के नहीं बल्कि 9वीं सदी के थे, यानी आज से लगभग 1200 साल पुराने। वैज्ञानिकों ने उनकी खोपड़ियों की गहराई से जांच की। उन्होंने पाया कि सभी खोपड़ियों में एक ही तरह के क्रैक थे। ये निशान किसी तलवार या तीर के नहीं थे। ये निशान किसी गोल और भारी चीज के ऊपर से गिरने के थे, और चोट सिर्फ सिर और कंधों पर थी। निष्कर्ष ये निकला कि उनकी मौत किसी इंसान ने नहीं बल्कि कुदरत ने की थी। वैज्ञानिकों के अनुसार वहां एक बहुत भयंकर ओलावृष्टि हुई थी। ओले जो क्रिकेट की बॉल जितने बड़े और लोहे जैसे सख्त थे। खुले आसमान के नीचे छुपने की कोई जगह नहीं थी। वो ओले सीधे उनके सिर पर गिरे, जिससे उनकी खोपड़ियां फट गई और उनकी तुरंत मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि विज्ञान ने जिस बात को 2004 में साबित किया, उसे उत्तराखंड के स्थानीय लोग सदियों से अपने लोकगीतों में गाते आ रहे थे। स्थानीय कहानियों के अनुसार कन्नौज के राजा जसधवल अपनी गर्भवती रानी बलाम्पा और अपने पूरे लश्कर के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। पहाड़ों के नियम सख्त होते हैं, लेकिन राजा ने अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए नियमों को तोड़ा। उन्होंने पवित्र जगह पर नाच गाने का आयोजन किया, जिससे नंदा देवी नाराज हो गई। लोक कथा कहती है कि माता ने गुस्से में लोहे जैसे सख्त तूफान को भेजा और देखते ही देखते पूरा का पूरा राज परिवार और उनके सैनिक उस झील में समा गए। सोचिए, विज्ञान को सबूत ढूंढने में 50 साल लगे,
लेकिन लोक कथाओं में ये सच पहले से मौजूद था। कहानी यहीं खत्म हो जाती तो अच्छा होता, लेकिन 2019 में एक ऐसी स्टडी आई जिसने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। साल 2019 में 38 कंकालों की फिर से जेनेटिक स्टडी की गई। पता चला कि ये सभी लोग एक ही ग्रुप के नहीं थे। ग्रुप ए भारतीय मूल के लोग थे जो 9वीं सदी में मरे थे, राजा की कहानी से मेल खाते हैं। ग्रुप बी, चौंकाने वाली बात ये थी कि 14 लोग ऐसे थे जिनका डीएनए भारत का नहीं बल्कि मेडिटेरेनियन यानी ग्रीस और क्रेट के लोगों से मिलता था। और ये 14 लोग राजा के साथ नहीं मरे थे। ये लोग राजा की मौत के 1000 साल बाद 18वीं या 19वीं सदी में वहां मरे थे। अब सबसे बड़ा रहस्य ये है, ग्रीस या यूरोप के लोग 200 साल पहले हिमालय की इस अनजान झील पर क्या कर रहे थे? क्या वो कोई और रास्ता खोज रहे थे या वो किसी सीक्रेट मिशन पर थे? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। रूपकुंड झील आज भी अपने अंदर कई राज दफन किए हुए हैं। एक तरफ राजा का अहंकार, दूसरी तरफ कुदरत का कहर और तीसरी तरफ वो अनजान विदेशी यात्री। ग्लोबल वार्मिंग और टूरिज्म की वजह से अब ये कंकाल धीरे धीरे गायब हो रहे हैं या टूट रहे हैं। शायद आने वाले समय में ये इतिहास हमेशा के लिए मिट जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो विदेशी लोग वहाँ क्यों गए होंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको भारत के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों पर और वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और इंडियन टेरर टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। जय हिंद।